प्यारे बच्चों, आज जो हम नया टॉपिक करेंगे उसका नाम है राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। चलिए देखिए, राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, आपने ना 6, 7, 8, 9, 10th में ये पढ़ा होगा कि 3.45693 ये वैल्यू बोलते हैं, टीचर बोलता है राउंड ऑफ करके लिख दो। तो आप क्या कर देते हैं 3.4, कई लोग 3.5 लिख देते हैं, इस तरह से राउंड ऑफ कर देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट पता हमें नहीं होता, क्योंकि किसी भी टीचर ने नहीं बताया कि एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो आज आपको पता कि बोलते हैं ना राउंड ऑफ करके लिख दो, राउंड ऑफ उसी को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके हमें क्या लिखना है, यही चीज हमें इसमें बताई जाएगी राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट में। ओके, इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं और रूल को हम डिटेल में समझते हैं क्या है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है, खत्म करना है, अगर वो 5 से कम है, देन प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी लेफ्ट अनचेंज्ड। फिर उससे पहले वाला, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला, उसके बाद वाला नहीं। जैसे 3 ये दिया हुआ, देखिए इधर यहां पे 8.72, हमें ड्रॉप किसको करना है, इसको खत्म करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू रखनी होती है। तो रूल कहता है कि अगर वो 5 से कम है, 2 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग हो गया ये वाला, दिस इज द प्रीसीडिंग 7, कैन बी राउंड ऑफ टू, किसमें राउंड, ये फिर हम उसको वैसे का वैसा रहने देंगे, अनचेंज छोड़ देंगे, अनचेंज छोड़ देंगे। तो इसको क्या लिख देंगे 8.7। जैसे 5.94 है, 4 जो है जिसको हमने खत्म करना है, ये कितना है, ये 5 से कम है, इसीलिए हम इसको 5.9 लिख देंगे। देखिए पहला रूल समझ आया। क्या कहता है रूल, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि अगर हमें जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो डिजिट 5 से कम है, ठीक है, 5 से कम है, तो उससे पहले वाला डिजिट जो है उसको कोई भी चेंज नहीं आएगी। दिस वाज योर फर्स्ट रूल। नाउ we will move to next rule, that is if the digit to be dropped is greater than 5, अगर जिस डिजिट को हमने खत्म करना है, तो अगर वो किससे 5 से ज्यादा है, बड़ा है, तो 5 का ही इसमें सारा रूल है, 5 को ही देख के चलते हैं। अगर वो 5 से बड़ा है, then preceding digit is increased by 1। for example 5.66, देखिए ध्यान से समझना, 5.66 इसमें डिजिट जिसको खत्म करना है वो कितना है 6, प्रीसीडिंग डिजिट कितना है 6, क्या ये 5 से बड़ा है, यस। 6 जो है ये 5 से छोटा है कि बड़ा है, आंसर है जितना मर्जी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये एक बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5.7। प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ा देना है, अगर उसके नेक्स्ट वाला डिजिट जो 5 है उससे बड़ा है। तो बड़े और छोटे की बात हो गई, किसकी बात हो गई, बड़े और छोटे की बात हो गई। अब देखते हैं बाकी बात। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, इसको हम रिपीट कर देते हैं सेकंड रूल को, कि अगर जिस डिजिट को आपने खत्म करना है, ड्रॉप करना है, वो 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा, बस। अब रूल नंबर थर्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अब जिसको अब 5 से ज्यादा और 5 से कम वाले हो गए, अगर वो 5 है फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, अच्छा उसके आगे भी, उसके आगे, पीछे नहीं, उसके आगे कोई डिजिट है और वो 0 नहीं है, अदर देन 0 है, 0 को छोड़ के है, तब वो वैल्यू एक बढ़ जाएगी। एग्जांपल देखिए, हमें खत्म करना है, 5 के आगे भी कोई वैल्यू है, 5 1 है, तो हमारे पास इससे पहले वाली वैल्यू जो है एक बढ़ जाएगी, ठीक है, 0 तो नहीं। अगर ये 3.50 होता तो इसने एज इट इज रहना था, ठीक है। और जैसे ये, इसके बाद मैं बाद में बताता हूं कैसा है, पहले ये जो 5 पॉइंट, इसको देख लेते हैं हम। कहता है कि अगर वो 0 है, जिसको ड्रॉप करना है उसके आगे 0 नहीं है, सॉरी 0 से आगे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो उससे पहले वाला जो है, जिसको हमने क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट जिसको हमने ड्रॉप करने से पहले वाला है, वो एक बढ़ जाएगा और बढ़ के हो गया 3.4। ओके, ये रूल भी हो गया। रूल नंबर 4, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, अगर 5 है और वो 0 से फॉलो किया जाता है, उसके आगे कितना है 0 है,
देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज, प्रीसीडिंग डिजिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चे सोच रहे हैं यहाँ पे देखिए, इधर देखिए 3.450000 जितने मर्जी जीरो लगा दो कोई फर्क पड़ता है, या फिर 3.45 लिख लो इसको, तो इसका मतलब इसके आगे जीरो है। तो फिर हमने देखना है कि 5 से पहले वाला क्या ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। आप सोच रहे हैं चलाते क्यों है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा। तो याद रखना है ऑड नंबर है कि इवन है। तो देखिए ये कौन सा नंबर है, इवन है। इवन है तो वो अनचेंज रहेगा, और अगर ऑड है तो समझ गए, हाँ बिल्कुल सही, अगर ऑड है तो एक बढ़ जाएगा। ये देखिए जैसे 4.35, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0। इसको हमने ड्रॉप करना है, 5 है या 5 को 0 फॉलो कर रहा है, ठीक है, 5 है या उसके आगे 0 है। देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, उससे पहले वाले को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन अगर वो ऑड है। इवन है तो वैसा का वैसा रखेंगे, ऑड है तो उसको बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट जो थोड़ा सा टॉपिक हमने और रह गया इसको करते हैं, और वो क्या है कि सिग्निफिकेंट का ही कुछ टॉपिक है, देखते हैं उसको। अब देखिए जो टॉपिक लिखा है सामने, अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। इसी के रिलेटेड जेईई मेंस में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी भी जितने एंट्रेंस वगैरह, एएफएमसी वगैरह, जितने भी मेडिकल एम्स वगैरह के होते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जाता है। तो करते क्या है इसमें, देखिए कहते हैं कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, हमने क्या करना है, मान लीजिए 6.235 और माइनस ए है, और हमें बोला है बी 2.3, हमें बोला है फाइंड डिफरेंस एंड सिग्निफिकेंट इन इट, हमें बोला है कि डिफरेंस निकालिए और सिग्निफिकेंट क्या है। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है बच्चों, 4 सिग्निफिकेंट। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट। तो रिजल्ट में कितनी आनी चाहिए, रिजल्ट में आनी चाहिए कितनी सिग्निफिकेंट, कितनी आनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट, जो छोटा है। तो चलिए पहले देखते हैं 6.35 माइनस करते हैं 2.300, तो 5 3, ठीक है, 12 में से 3 निकाले 9, और 5 में से 2 निकाले तो कितने बचते हैं हमारे पास 3। ओके, ये आ गया रिजल्ट हमारे पास 3.9। अब सिग्निफिकेंट तो 4 आ रही है, अब इसको राउंड ऑफ करिए, क्योंकि अभी हमने राउंड ऑफ पढ़ा। क्या रूल था, राउंड ऑफ करके हमें कितनी बनानी है, 2 सिग्निफिकेंट 9, इसको देखना है। तो इसके बाद क्या है, ये लेसर देन 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे का वैसा रहने देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.9, राउंड ऑफ करेंगे, यही पढ़ा ना रूल हमने अभी। तो ये आ जाएगा 3.9 लेसर देन, जिसको हमने ड्रॉप करना है इसको खत्म कर देना है, इसके अल्टीमेटली आगे वाले तो खत्म होंगे। तो ये 5 से लेसर देन है, तो पहले वाला वैसे का वैसा रहेगा 3.9। इसका मतलब अब इसमें सिग्निफिकेंट कितनी होंगी बच्चे, 2 सिग्निफिकेंट। तो रूल याद रखना है आपने, वैसे तो डायरेक्ट कर देना है, जो छोटी वाली होंगी वो डायरेक्ट कर देना है, लेकिन पूछा होगा आंसर क्या होगा, ठीक है। 3.9 2 सिग्निफिकेंट, ऐसे पूछ सकते हैं। 3 पॉइंट ऐसे बोलेंगे 3.935, फिर आपको बोला होगा 3 पॉइंट कुछ और दिया होगा, 3 पॉइंट या 4 का दिया होगा, तो आपका गलत होगा, आपको ये आंसर चूज करना है। राउंड ऑफ करके फिर देखना है सिग्निफिकेंट कितनी है। तो ये अगर ऐड में और सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन कर दिया, ऐड में भी जो भी आएगा छोटे वाले स्मॉल जो देखना है, 2 टर्म ऐड होती हैं, तो जो छोटी टर्म होगी उसको देखना है, उसमें जितनी सिग्निफिकेंट होगी राउंड ऑफ करके वैल्यू निकाल देनी है, और उतनी ही आनी चाहिए राउंड ऑफ करके। अब आता है इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी यही रूल है। मान लीजिए 4.23 इंटू 1.2 है, तो आपके पास देखना है ये 2 दिया है, इसमें सिग्निफिकेंट कितनी 2, इसमें सिग्निफिकेंट कितनी 3, यहां इसको कर देते हैं हमारे पास
चलिए इतना कर देते हैं 1.2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। एक मिनट सिंपल लेते हैं। तो अब बताइए कितनी है सिग्निफिकेंट हमारे पास, यहाँ पे इसमें 2 इसमें 3, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1230। ओके पॉइंट में लेते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.230। तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड करके भी हमारे पास आनी चाहिए 2 ही सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये 5 से कम है तो वैल्यू कितनी रहेगी 1.2, तो राउंड ऑफ करके कितनी है हमारे पास 1.2, और सिग्निफिकेंट कितनी है इसमें 2। इस तरह से आपको याद रखना है, इस तरह से आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए। देखिए डिवाइड करके भी आएगा, मान लीजिए 2.6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट 2 ही हैं। अब रिजल्ट में कितना आएगा 2 1 2 और 3 2 6 1.3। देखिए किसी में बड़ी नहीं है, 2.6 कितनी सिग्निफिकेंट 2, 2 में कितनी सिग्निफिकेंट है 2, तो आंसर भी कितना आना चाहिए इतना ही, इसमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। तो आपने एक ही टर्म देखनी है, एक चीज देखनी है कि 2 टर्म में से जो भी आप अलजेब्रिक ऑपरेशन करवा रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवाइड करवा रहे हो, ठीक है, माइनस करवा रहे हो, ऐड करवा रहे हो, आपने देखना है कि छोटी टर्म कितनी सिग्निफिकेंट है, फिर उसके बाद उसको राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। राउंड ऑफ करने के मैंने तरीके बता दिए, ये चीज आपको याद रखें। एक चीज इसमें और समझने वाली है, शायद मैं भूल गया हूं करवाना, कि जब भी सिग्निफिकेंट हम करवाते हैं, रूल्स करवाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के रिलेटेड, तो उसमें एक रूल और भी है, और वो रूल ये है कि जब भी अगर मान लीजिए 2130 इंटू 10⁻³ दिया है, 213 इंटू 10⁻³ दिया है, इसमें आपका जितनी मर्जी पावर हो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती पावर वाली, ठीक है, पावर वाली सिग्निफिकेंट नहीं होती। दूसरा एक और चीज कि अगर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसको बदल रहे हैं, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया है 20 मीटर, 2 मीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, तब भी इसके सिग्निफिकेंट कितने रहेंगे 2। ये बात याद रखना है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो सिग्निफिकेंट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फर्दर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने, ठीक है।